काम दूर मिला है और वहीं पर वो रुकते हैं, देर रात आते हैं और जल्द सुबह चले जाते हैं। लोगों को कई दिनों तक समझ ही नहीं आया। इस बीच कुछ और लोग भी हैं उस इलाके से, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। सुनिए वो क्या कहते हैं। नाला सोपारा की उस चौल में मैं मौजूद हूं जहां पे एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और फिर उसके बाद जमीन में दफन करके उसके ऊपर टाइल्स लगा दी। इसी सोसाइटी के हमारे साथ लोग मौजूद हैं। धनंजय सिंह यहीं रहते हैं। क्या हुआ था आप लोग, कितनी बड़ी वारदात हुई, पता नहीं चल सका? जी सर, नहीं ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होने दी वो औरत, ऐसा कुछ महसूस नहीं होने दी। वो तो जब ये 19 तारीख को ये लोग 2 बजे के बाद जब लापता हुए तो घर वाले सब, वो मोनू की माँ खोजने लगी, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। तो हम लोग बोले कि हो सकता है कि कहीं गया होगा दोस्त यार के पास। बोलते उस मोबाइल भी बंद है, तो मतलब शाम तक देख लो, हो सकता है कि आ जाए। तो जब रात को 10-11 बज गया तो और उसकी माँ पड़पड़ाने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो 12:30 बजे तक वो गई अपना मोनू का वहाँ पे फिलहाल पुलिस चौकी में गायब होने का मिसिंग का केस लिखवाई। मैं ही खुद गया भी था, साथ में 2-3 लोग और गए थे और करीब 4, 4:30, 5 बजे तक वहाँ मिसिंग का केस लिखा। मैं 5, 5:30 बजे तक इधर आया, घर पे आया। तो लेट आया तो मैं काफी लेट तक थोड़ा सा सो गया था। उठा तो दिन भर ये लोग विजय चौहान का भाई लोग अपने भाई के विजय के खोज में लगे थे और वो अपने बेटे को खोज में लगे थे। 20 तारीख का डेट ऐसा निकल गया, 19 को गया, 20 का ऐसा डेट निकल गया। 21 तारीख को सुबह मैं घर पे था तो हमारे मित्र आए और उनके पास वो विजय चौहान के भाई लोग गए थे। हालांकि विजय के बहुत खास दोस्त भी हैं और उनके बहुत मानता था विजय, जो विजय जो डेड बॉडी वो बहुत मानता था, मतलब घर परिवार जैसा। हाँ, सरफू भाई के पास गए। सरफू भाई को वो विजय चौहान के भाई लोग गए। सरफू भाई आए, मेरे को मैसेज दिए, कोई लड़का आके बोला कि सरफू भाई आए। तो सरफू भाई आए तो मैं बोला कि ठीक है, सरफू भाई को बोल दो घर पे ही आ जाए। तो सरफू भाई मेरे घर पे आए, मेरे को बोले तो धनंजय भाई उसके घर में ही शंका लग रहा है, क्योंकि विजय का भाई बोल रहा है कि 3 टाइल्स हमसे ही लगवाई थी मेरी भाभी। अच्छा, तब तक उसको भी नहीं मालूम था? उसको भी नहीं मालूम था, जिसकी देवर से लगवाई थी। मट्टी मिट्टी लेवल करके रखी थी, खाली टाइल्स लगाने के लिए उसने टाइल्स लगाया। वो तो उसको थोड़ी ना पता। तो थोड़ा क्या वो अजय चौहान थोड़ा काम वाम करता है टाइल्स का, तो उसने आकर के टाइल्स लगाया। लगाने के बाद वो मट्टी मिट्टी जो थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ तो नाले में फेंका भी था। वो बताया भी कि मुझे क्या पता कि इसके नीचे मेरा भाई दफन है। तो उसके बाद टाइल्स का मैटर कैसे आया कि वो विजय चौहान की औरत 1-2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले नाके पे जाके बेगारी मांग रही थी। मतलब मजदूर जो काम करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसको खोजने के लिए गई थी। तो वहाँ जिससे पूछी थी, वो जब ये भागी तो मैटर उछलने लगा। तो उसको मालूम पड़ा कि विजय चौहान की औरत भाग गई है। तो वो पता किया कि विजय चौहान नहीं मालूम पड़ा है। तो वो वहाँ से एक बात मालूम पड़ा कि वो तो औरत बेगारी भी खोजने आई थी, लेबर भी। मजदूर को मतलब कि आके ये खड्डा उड्डा करे, तो मजदूर गड्ढा करे या वो टाइल्स लगाए। मजदूर क्यों खोजने गई, टाइल्स 3 क्यों लगवाई, ये दोनों मायने रखते हुए भी शंका बढ़ते गया। तो कुछ लोग यहाँ के, कुछ लोग 20-25 लोग के इजाजत, मतलब हम लोग गए और सामने उसको खुदाई किए। जब 2.5-3 फीट खुदाई हुआ तो उसमें से जब स्मेल आना चालू हुआ तो हम लोग बाहर आए, कंफर्म हुआ कि नहीं उसमें बॉडी है। बाहर आए, फिर पुलिस को फोन किया, मैं ही फोन किया। फिलहाल पुलिस चौकी बहुत फटाफट पुलिस आना चालू कर दी। तो फिर पुलिस ने जो है, पुलिस की मौजूदगी में जो है ये खुदाई वगैरह हुई। उसके बाद जो बचा, जो जितना 100 निकालने का काम प्रशासन के सामने हुआ। हमारे वानकोटी साहब खुद ही टीम बैठाए, सब अलग अलग, और नगर पालिका भी टीम आई। साहब एक बात बताइए कि इतना सब कुछ हुआ, किसी को मार के दफना दिया, आप लोग चौल में बाजू में घर है, किसी को भनक तक भी नहीं लगी? सर वो ऐसी औरत थी ना कि किसी से मतलब ही नहीं रखती थी, हमेशा दरवाजा बंदी करके रखती थी। ऐसी औरत थी कि किसी को मालूम नहीं पड़ता, हमेशा दरवाजा बंदी करके रखती थी और किसी से मतलब भी नहीं रखती थी। अच्छा, मोनू से अफेयर वगैरह कभी किसी को भनक नहीं? क्योंकि मोनू की माँ को भनक तो लग गई थी। मोनू की माँ को भनक लग गई थी, लेकिन मोनू की माँ लाज के मारे, समाज के मारे वो नहीं बताती थी। ये मालूम कब हमको पड़ा, 19 तारीख को मालूम पड़ा, जब ये दोनों भगे तब। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है धनंजय सिंह जो इसी सोसाइटी में रहते हैं और जो इस पूरे वारदात के जो है, जिसके बाद जो खुदाई हुई, खुदाई के बाद जो है उसके ये चश्मदीद गवाह हैं। और इन्होंने बताया है कि किस तरह से, चूंकि वो जो मुख्य आरोपी थी उसने जो है, उसका किसी से कोई लेना देना ही नहीं था और ये वारदात कब अंजाम दी गई है इसके बारे में भी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, नाला सुपारा।